अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, यानी प्रश्नावली 2 का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बताया जा रहा है, ठोस लंबवृत्तीय बेलन आकार काठ के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है। इससे एक अर्धगोल आकार टुकड़ा काट लिया गया। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितने प्रतिशत काठ बच जाते हैं। यानी इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक काठ है, काठ का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है जो बेलन के आकार का है, ठीक ना। इस बेलन आकार लकड़ी के टुकड़े का आधार व्यास और ऊंचाई दोनों सेम है, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि इस बेलन आकार टुकड़े में से एक अर्धगोल आकार टुकड़ा, अर्धगोले के समान टुकड़ा काट लिया जाता है, ठीक। और इस अर्धगोलीय टुकड़े का आधार और बेलन का आधार वो भी समान है। तो काटने के बाद बेलन आकार टुकड़े में से अर्धगोल आकार टुकड़े को काटने के बाद कितना प्रतिशत काठ बच जाता है वह हमें चाहिए, ठीक। यानी हमें यह पता करना है कि काटने के बाद अर्धगोले आकार टुकड़े को काट लेने के बाद कितना प्रतिशत काठ यानी लकड़ी बच जाता है, ठीक। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेलन आकार काठ के टुकड़े की बात की जा रही ना, तो बेलन इस तरीके से होगा, इस तरीके से, है ना, बेलन। अब इस बेलन आकार काठ के टुकड़े में बताया जा रहा है कि आधार और लंबाई दोनों सेम है, आधार और लंबाई दोनों सेम है, यानी इसकी ऊंचाई और इसके आधार का व्यास दोनों सेम है, ठीक। अब इसमें से एक अर्धगोलाकार टुकड़ा इस तरीके से मान लेते हैं काट लिया गया है, ठीक ना। इस तरीके से इसमें से काट लिया गया है, ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। इस तरीके से इसमें से अर्धगोल आकार टुकड़े को काट लिया जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से काट करके अर्धगोलाकार टुकड़ा को काट लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अर्धगोलाकार टुकड़ा है उसके आधार और उस बेलन का आधार दोनों सेम है, ठीक। इस बेलन का आधार और उसकी ऊंचाई वो भी सेम है, लेकिन इसका संख्यात्मक मान नहीं दिया गया, ठीक। तो हमें क्या करना होगा कि मान करके चलना होगा, ठीक ना। तो मान लेंगे, माना क्या कहते हैं, माना बेलन का व्यास, बेलन का व्यास नहीं, हम त्रिज्या मान लेते हैं ना। बेलन की त्रिज्या कितना, आर मान लेते हैं, ठीक। निकालना नहीं है ये, फिर भी हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए ना। त्रिज्या तो मालूम नहीं है, लेकिन इसीलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो इसकी त्रिज्या मान लेंगे, और जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या इस अर्धगोले की भी होगी, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, यानी व्यास सेम है तो त्रिज्या भी सेम होगी, ठीक। और जितना व्यास है इस बेलन का उतना ही उसका ऊंचाई भी है, ठीक। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि हम त्रिज्या मान लिए हैं कितना, r माने हैं, तो इसका व्यास 2r हो जाएगा ना, ठीक। और जितना व्यास है उतना ही ऊंचाई भी है इस बेलन का, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। बात समझे ना। और इस अर्धगोले आकार टुकड़े का भी व्यास सेम है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक बेलन आकार काठ का टुकड़ा है जिसके आधार का व्यास और ऊंचाई दोनों सेम है, और उसमें से समान आधार वाले एक अर्धगोले टुकड़े को काट लिया गया, ठीक। अब काटने के बाद कितना प्रतिशत टुकड़ा बच जाता है वो हमें चाहिए, ठीक ना। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि काठ का कुल आयतन निकालेंगे, लिखेंगे अब काठ का कुल आयतन बराबर काठ का कुल आयतन, क्योंकि काठ एक बेलन के आकार का है, ठीक ना। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2r, क्योंकि ऊंचाई और आधार सेम है, तो त्रिज्या हम r माने हैं, तो उसका व्यास हो जाएगा 2r और ऊंचाई भी 2r, ठीक ना। तो बेलन आकार क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और गुणे एच, और एच कितना है 2r, ठीक ना। इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 पाई और r क्यूब हो गया, ठीक ना। इस तरीके से काठ का कुल आयतन ये है 2 पाई r क्यूब। अब क्योंकि इस अर्धगोले आकार टुकड़े को काटा गया ना, तो इसे हम इसका आयतन भी निकालेंगे, लिखेंगे तथा अर्धगोलीय
अर्धगोलीय टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन बराबर, क्योंकि ये अर्धगोला है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर काट का कुल आयतन ये हो गया 2 पाई आर क्यूब, और अर्धगोलीय टुकड़े का आयतन जो काट कर हटाया गया है वो है, उसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब जो काटने के बाद जो बच रहा है ये वाला भाग है ना, तो इसका आयतन हम निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे अब बचे काट का आयतन, आयतन बराबर काट का कुल आयतन माइनस अर्धगोलीय टुकड़े का आयतन, यानी 2 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब और बट्टे में है 3। ठीक, या इसे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 5 ना, नहीं 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से। तो बचे काट का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। ये जो आयतन है ये बचे हुए काट का, अब ये कितना प्रतिशत बच गया है वो प्रतिशत निकालना है ना। तो बचे काट का प्रतिशत अब लिखेंगे, अतः बचे काट का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर बचे काट का आयतन और बट्टे में काठ का कुल आयतन, आगुने में 100% निकालना है ना, इस तरीके से। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं ना, बराबर बचे काठ का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और काठ का कुल आयतन ये रहा है ना, तो लिखेंगे कितना 2 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब, यहाँ गुने में 100 है। ठीक, इस टोटल के गुने में, फिर बराबर 4/3 गुने 1/2 और गुने 100, फिर 100 है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो गया 200 है ना, 200 और बट्टे में कितना 200 गुने 3%। ठीक, 200 गुने 3%। तो इसे सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 और बच गया कितना 2, तो 2/3%। ठीक, तो बचे काठ का प्रतिशत कितना हो गया 66.2/3%। ठीक ना, तो आप इतना नोट कर लें।